सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, मनुष्य की पूरी जिंदगी एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द घूमती है और वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मरने के बाद क्या होगा। बचपन में हम खेलते हैं, युवावस्था में हम काम धंधा कमाते हैं और बुढ़ापे में हम पछताते हैं और मृत्यु के समय मनुष्य कहता है सब कुछ अधूरा रह गया। क्या कभी हमने सोचा है अगर जीवन इतना छोटा है तो इच्छाएं इतनी लंबी क्यों हैं। मनुष्य सुख चाहता है पर सुख स्थायी नहीं मिलता, शांति चाहता है पर मन शांत नहीं रहता। और तभी एक दिन यह प्रश्न उठता है, क्या यही जीवन है, क्या बार बार जन्म लेना ही मेरी नियति है। सत्संग जी, ये सवाल हमेशा से रहा है, लेकिन आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये फरमाते हैं, सत्संगत, इस समस्या हमारा संसार नहीं है बल्कि समस्या अज्ञान का है। और संसार क्या है ये सत्संग जी, इसका गहरा अर्थ है कि हम अक्सर कहते हैं यह संसार बहुत दुखी है, यह दुनिया खराब है, पर सत्संग जी हम आध्यात्मिक विचार के हिसाब से देखते हैं तो संसार बाहर नहीं बल्कि अंदर है। सत्संग जी, संसार दो चीजों से जुड़ी हुई है, मैं और मेरा। सत्संग जैसे एक उदाहरण के हिसाब से हम देखते हैं तो एक छोटा सा बच्चा सोचता है ये मेरा खिलौना है, और वही बच्चा जब बड़ा होकर वही बच्चा कहता है कि यह मेरी नौकरी है, ये मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, और अंत में वही मनुष्य कहता है यह मेरा शरीर है। यही मेरा संसार को जन्म देता है। जब तक मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, तब तक संसार है। और जहाँ संसार है वहाँ आवागमन है, वहाँ आना जाना है, बार बार जन्म क्यों होता है। सत्संग, अज्ञान ही जन्म मरण का मूल कारण है। आत्मा की ये भूल है, आत्मा स्वयं को भूल जाती है और शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेती है। जैसे सत्संग, कोई व्यक्ति कार में बैठा है लेकिन खुद को कार ही मान ले, अगर कार टूटे तो वह बोले मैं टूट गया, ये उसकी भूल है। इसी प्रकार आत्मा भूल कर रही है। कर्म कैसे बांधते हैं हमको। जब आत्मा इच्छा से काम करती है, फल की अपेक्षा करती है, कर्ता भाव में रहती है, तब कर्म बनते हैं हमारे। सत्संगत, ये बंधन बन जाता है। और सत्संगत समय के सदगुरु कहते हैं कि कर्म बीज है और हर बीज फल मांगता है। फल भोगने के लिए आत्मा को फिर शरीर लेना पड़ता है। क्या केवल अच्छे कर्म काफी है? बिल्कुल भी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं दान करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, पर सत्संगत, अच्छे कर्म भी बंधन है। जैसे सत्संगत, मान लीजिए बुरे कर्म अगर हम करते लोहे की जंजीर की तरह है और अच्छे कर्म सोने की जंजीर की तरह है। दोनों चमक अलग अलग है पर बांधती दोनों है, क्योंकि दोनों में मैं कर रहा हूँ, मेरा पुण्य, मेरा अधिकार या अहंकार के बंधन है। बंधन टूटता है कर्म से नहीं, बंधन टूटता है कर्ता भाव मिटाने से। और इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, बहुत ही सरल है लेकिन गहरा। सत्संगत, सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान, फिर सत्संगत समर्पण और सहजता वाली जीवन। जब जीव जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये प्रभु निरंकार है, तो सत्संगत फिर जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया और डर लगने लगा, पर सत्संगत उसी क्षण किसी ने हमको ज्ञान कराया कि यह सांप नहीं, यह रस्सी है।
डर अपने आप समाप्त हो गया। उसी प्रकार ज्ञान से संसार का भय समाप्त होता है। और समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ ये है कि सब कुछ छोड़ देना। समर्पण का अर्थ है मैं करता नहीं हूँ, सब उसकी रजा से हो रहा है। जैसे साधसंगत बच्चा माँ की उंगली पकड़ कर चलता है, उसे गिरने का डर नहीं रहता है, वैसे ही समर्पित जीवन में भय नहीं रहता। और सहज जीवन कैसा होता है? सहज जीवन साधसंग ना दिखावा, ना बनावट, ना भाग दौड़। साधसंग जैसे नदी बहती है, शोर नहीं करती, फिर भी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसी को कहा जाता है सहज जीवन। ऐसा ही हो। आवागमन कब खत्म होगा? साधसंगत समय के सदगुरु का वचन कहते कि जब मोह नहीं रहता तभी पुनर्जन्म नहीं रहता। शरीर रहेगा, कर्म होंगे, पर बंधन नहीं होगा। यही जीवन मुक्त अवस्था है। जीते हुए मुक्त, संसार में रहते हुए निर्लेप। तो इसको हम अपने आम जीवन में कैसे अपनाएं? हर कार्य को सेवा समझे, हर परिस्थिति को प्रसाद मानना पड़ेगा, हर इंसान में निरंकार को देखना पड़ेगा। और धीरे धीरे इच्छाएं जब कम होगी, भय मिटेगा, अहंकार ढलेगा और आवागमन का कारण समाप्त होगा। इसके लिए और कोई साधन नहीं है साधसंगत, केवल और केवल ये ब्रह्म ज्ञान ही है। जब इंसान खुद को जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी ये साधसंगत जी उसको ये जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, इसी से उसका उद्धार हो सकता है। साधसंगत जी, जन्म मरण कोई सजा नहीं है, यह अज्ञान की प्रक्रिया है। और साधसंगत आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पूरी दुनिया भर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। क्योंकि साधसंगत जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तो साधसंगत फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी संसार से आना जाना समाप्त हो जाता है। और जिसको ये साधसंगत जी पता नहीं चल पाता है कि मैं सिर्फ शरीर मान बैठा है अपने आप को, तो उसका ये साधसंगत आना जाना यानी कि जन्म मरण का चक्कर में फंसा हुआ रहता है। तो आओ साधसंगत सदगुरु की कृपा से जो हमको ब्रह्म ज्ञान रूपी इतनी बड़ी दात मिली है और हम अपना साधसंगत जी निस्वरूप को जान पा रहे हैं, सदगुरु का शुक्रिया अदा करते हुए हम अपने जीवन के सफर को अच्छे से बना पाए। और साधसंगत ये जो हमारा आवागमन का चक्कर लगा है, हम इससे मुक्त हो पाए। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।